औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद गफ़ारी आपकी खिदमत में हाज़िर। कुछ गैर हाज़िरी की माज़रत भी चाहता हूँ। कुछ मसरूफ़ियात निजी तो इस तरह की थी तो उसमें उलझा रहा। आजकल एक इशू जो देखने में आ रहा है, एक तो दौरा तुर्की के बाद हुकूमत जो है वफाकी वज़रा और इमरान खान वो वापस आए हैं, और उसके बाद आज वलीअहद यूएई के वो भी तशरीफ़ लाए हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे एक शेख रशीद के हवाले से बात चल रही है कि शायद वो हुकूमत से मुतनफ़िर हो गए हैं और शायद वो इसलिए केस सुप्रीम कोर्ट में लेके चले गए हैं कि पीएसी का जो चेयरमैन बनाया है शहबाज शरीफ को वो सही नहीं है, और उसको वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ लोग समझ रहे हैं कि वो उसमें गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जो फ़ैसले कर रहे हैं वो सारे के सारे ज़रूरी नहीं कि उनकी अपनी ख्वाहिश हो, कुछ कानून की पासदारी करना भी ज़रूरी होता है। पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि पीएसी का चेयरमैन वही होगा जो अपोजिशन लीडर होगा। ये हमारे कानून के अंदर जो पिछली हुकूमतें हैं उन्होंने बना दिया हुआ है, कानून बना दिया है। तो वज़ीर आज़म जितना भी भागते हैं उनको ये करना ही पड़ना था। अब ये और बात है कि पीएसी का चेयरमैन जो है वो मुल्ज़िम भी हो सकता है, वो इस वक्त हिरासत में भी है और वो फिर भी बन सकता है। ये आगे पेचीदगियाँ हैं कुछ, जिसकी क्लियरेंस के लिए शायद शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और वहाँ पे जाके बताएंगे कि एक बंदा नैब ने हिरासत में रखा हुआ है, उसके ऊपर तफ्तीश जारी है, तहकीक जारी है, और वो बंदा पीएसी का चेयरमैन भी हो सकता है। तो ये कुछ अजीब बात है कि वो एहतसाब क्या करेगा उन करप्टों का जिसके अंदर वो शामिल है, और ख़ुद उसका नाम भी उन करप्ट लोगों की लिस्ट में है। क्योंकि इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम तो कोई इस तरह की बात कर नहीं सकते, लेकिन ये तो ज़रूर बता सकते हैं कि जो हो रहा है, जो नज़र आ रहा है कि इस वक्त नैब ने उनको हिरासत में ले रखा है और नैब उनके ऊपर तहकीकात कर रहा है, तफ्तीश कर रहा है। तो इस दौरान पीएसी का चेयरमैन वो हो सकता है कि जो वो बाकी लुटेरों का कैसे एहतसाब करेगा। पीएसी का काम ही यही होता है। अब आते हैं जनाब दौरा तुर्की पर। एक तस्वीर ली गई जिसके ऊपर वज़रा जो हैं वो अजीब अजीब हरकत कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं जी, कोई फ़ोन पकड़ के बैठा है, कोई कॉपी पकड़ के बैठा है, कोई हंस रहा है, कोई देख रहा है, कोई वो हो रहा है। तो इसके ऊपर बहुत ऐसे लग रहा है जैसे अल्लाह माफ़ करे कानून जो वज़रा हैं ये इस्लाम के दायरे से निकल गए हैं। इन्होंने ऐसी हरकत कर दी है कि किसी को समझ नहीं आ रही कि यार ये तो वो हो पाकिस्तान की नाक कट गई है। तो अभी मैं देख रहा था कुछ अरसा पहले हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो बहुत अच्छे बच्चे बन के बैठे हैं, और उनके साथ जो बाकी लोग हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन उनकी बहुत अच्छी है। लेकिन जो अमेरिका सुपर पावर है बराक ओबामा और उनकी जो काबीना है वो बड़ी अजीब अजीब तरीके से बैठी हैं, वो हमें पसंद नहीं आई। तो वो इस वक्त जो चीज़ें हैं वो बड़ी गलत है, मतलब उनको कोई तमीज़ नहीं है, टके की तमीज़ नहीं है। वो मोबाइल पे एक खातून बैठी हुई है, टैब यूज़ कर रही हैं, दूसरी खातून टांग के ऊपर टांग रख के हंस रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आई हैं, तो इसका मतलब सुपर पावर को बिल्कुल एटिकेट्स नहीं है, उसको तो तमीज़ ही नहीं है, या शायद उसने इस काबिल नहीं समझा हमारे वज़ीर आज़म को कि उसके सामने भी तमीज़ से बैठना चाहिए। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, जो कि इस वक्त सारी की सारी पार्टी और उनके मोहब्बत करने वाले। अच्छा, जब मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत में कुछ लोग सुबह से लेकर शाम तक पोस्टें करते हैं तो उनको कोई कुछ नहीं कहता। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त के दौर में जो वज़ीर आज़म है इमरान खान, उनकी कोई बात हमें अच्छी लगती है और हम वो करते हैं तो हमें कहा जाता है यूथ ही है। और भाई उनको भी तो पटवारी कहो ना, दानिश बड़ू को जो इस वक्त बैठे हुए हैं, दानिश को सारी को लेके और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जनाब वो कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर मुस्लिम लीग नून की उस हरकत को। ये वो तस्वीर पहले आप देख लीजिए जो आजकल ज़ेरे गर्दिश है, और जनाब ये जो हमारी वफाकी वज़रा हैं वो बिल्कुल तमीज़ से हट के बैठे हुए हैं। ये देखें इमरान खान टांग के ऊपर टांग चढ़ा के बैठे हैं। एक असद उमर में शायद वो गलती से उन्होंने, क्योंकि वो देख रहे होंगे उनके काम की बात हो रही होगी, दूसरे जो हैं वो साहब नोट्स देख रहे हैं, किताब देख रहे हैं, वो फाइल देख रहे हैं जिसके ऊपर बात हो रही है। खुसरो बख्तियार भी उन्हीं तरफ देख रहे हैं, और जो तीसरे हमारे वज़ीर हैं वो भी नीचे देख रहे हैं, और चौथे वज़ीर तो मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं। अब ये भी पॉसिबल है कि वो नोट्स बना रहे हो, लेकिन क्योंकि वो तस्वीर के अंदर बिल्कुल तहजीब से हट के बैठे हुए हैं, तो इसलिए हमारे जो बड़े तहजीब याफ्ता लोग हैं वो मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। तो एक और तस्वीर जो मैं देख रहा था वो आपको दिखानी थी कि
हमारे जो तहजीब याफ्ता वजीर आजम थे, बहुत तहजीब वाले, बिल्कुल इसमें नजर आ रहा है कि वो तहजीब में बैठे हुए हैं। उनको जरा ये देखिए, ये तस्वीर है तहजीब याफ्ता वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, और उनकी सारी कबीना उसके अंदर बड़े तमीज़ से और तहजीब से बैठे हुए हैं और सारे के सारे देख रहे हैं। लेकिन जो सुपर पावर है ना, वो हमारे तहजीब याफ्ता वजीर आजम के सामने बद तहजीबी से बैठी है। उसका शायद नून लीग के वो दानिशवर देखना भूल गए कि वो टांगों के ऊपर टांग रख के बैठे हैं बराक ओबामा, उनके एक वजीर ये टैब यूज कर रही हैं, दूसरे वजीर जो है वो हंस रहे हैं, तीसरे वजीर ये टांग के ऊपर टांग रखा, वज़रा टांग के ऊपर टांग। इमरान खान तो उधर बैठे तो वो बड़ी बदतहजीबी कर रहे हैं, यहाँ पे वफाकी वज़रा उनके जो सेक्रेटरी हैं वो भी टांगों के ऊपर टांग रख के बैठे हैं। लेकिन ये हमारे दानिशवरों को नजर ये तस्वीर नहीं आएगी। और इसमें क्योंकि हमारे तहजीब याफ्ता वजीर आजम बैठे हैं तो उसके सामने अगर कोई इस तरह के बैठे तो कोई बात नहीं। मुझे तो एतराज़ है कि हमारे वजीर आजम के सामने कोई इस तरह बदतमीजी से बैठा हुआ था, मुझे तो उसके ऊपर एतराज़ है। लेकिन हमारे वजीर आजम अगर इस तरह बैठे हुए तो उसके ऊपर सारे दानिशवरों को पता नहीं, परसों से ये तस्वीर जो है इस तरह परसों कर, और हर कोई तजिए दे रहा है कि ये देखे ना जी तहजीब नहीं हो। वो भाई तहजीब का वहाँ पे चैप्टर लेके गए हैं, वहाँ पे वो अदबी बैठक में बैठे हुए थे, क्या हुआ, वो अपने मामलात देख रहे थे, अपने मुज़ाकरात कर रहे थे, वो चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। नंबर 2, अब आप आ जाते हैं उसके ऊपर, हमारा जो दौरा तुर्की है उसकी जो कामयाबी होगी वो तो होगी। अच्छा, आज मुस्लिम लीग नून के एक बड़े प्यारे लाडले, मैं उसका नाम ही नहीं लेना पसंद करता, उसने कॉलम लिखा, उसके अंदर उसने कहा जी चीन के अंदर गए वहाँ पे भीख नहीं मिली, सऊदी अरब में गए वहाँ पे और जो ये इसे 5 अरब की भीख मिली 1 साल के लिए। और जालिम के बच्चों और जाहिलो और नामकुलो, और वो भीख कहते हो, वो एक सफारती ताल्लुकात से उसने पाकिस्तान के लिए अपनी नाक नीचे रखते हुए वो जाके कर्जा लेके आया है। और उस कर्जे के ऊपर ये है कि वो बिजनेस करेगा और उसका फ़ायदा जो है उसको नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फ़ायदा होगा, क्योंकि वो मनवन 10 रुपये लिए तो 10 रुपये ही वापस करने हैं उसने। जाहिलों को समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि 5 अरब डॉलर अगर लिया है तो 5 अरब डॉलर ही देना है। जो तुम्हारे मामे दुनिया का जिंदगी भर का सबसे ज्यादा कर्जा पाकिस्तान पर चढ़ा गए, वो अंधे के बच्चों, वो नजर नहीं आता तुम लोगों को, अंधो वो चीज नजर नहीं आती। ये मैं देख रहा था कि एक रिपोर्ट, अब वो कहेंगे ये रिपोर्ट तो झूठी है, तो जाहिलो कभी रिसर्च करो, ये पता चले 94 अरब डॉलर बैरूनी कर्ज है हमारे ऊपर, 94 अरब डॉलर, 16 अरब डॉलर करंट अकाउंट खसारा है, 2700 अरब का बजट खसारा है, 1200 अरब गर्दिशी कर्ज है, 157 अरब सुई गैस का खसारा है, 187 अरब स्टील मिल्स का खसारा है, 37 अरब रेलवे का खसारा है, 360 अरब पीआईए का खसारा है, 8 अरब मेट्रो बस का खसारा है, 14 अरब यूटिलिटी स्टोर्स का खसारा है। ये वो हैं जो मेरे पास रिपोर्ट है सर, जाओ इसको चेक करो, कंफर्म करो। उसके अलावा ये तो वो हैं जो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास हैं। जो जाहिलो तुम लोग लंदन में इलाज करवाते रहे हो उसका तो कोई इसमें जिक्र नहीं है। जो लंदन में अब्बे की कबीना वहाँ पे चलती रही है, पूरी इजलास वहाँ पे होते रहे, यहाँ से सारे के सारे फटीचर गुजरा जाते थे, क्या वहाँ पे बातगुश्त होती रही है, वहाँ पे क्या प्लानिंग होती रही है, वहाँ पे किस चीज़ का पाकिस्तान का फ़ायदा देखते रहे हो, कौन से फ़ायदे सोचते रहे हो पाकिस्तान के, वो तो कोई तुम लोगों से पूछने वाला है, ना ही कोई तुम लोगों का साफ ही पूछता था उस वक्त। अब तो हर चीज़ आटा गूंदते हिलती क्यों हो, वजीर आजम टांग के ऊपर टांग रख के बैठ कैसे गए, इनको ज़रा तमीज़ नहीं है। और टके के लोगों, वो इमरान खान जो है ना, वो पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया का लीडर है, उसको पूरी दुनिया जानती है, उसे तमीज़ नहीं है ना, तो फिर तुम लोग सारे के सारे बड़े बदतमीज़ लोग हो, इसमें कोई शक नहीं है। और जाहिलो ज़रा सब्र करो, 100 दिन में पाकिस्तान का रोशन ही चेहरा अब तक सामने आया है। कोई नेगेटिविटी सामने नहीं आई पूरी दुनिया में, अब तक कोई नेगेटिविटी सामने नहीं आई। कोई एक नेगेटिविटी बता दो तो समझ आए, वो जी उन्होंने होते टांग रख के बैठे सन, वो तुम्हारे रिश्ता लेने गए थे, वो जो रिश्ता उनका इनकार हो गया। कोई अदब क्या वो था, मुकाबला था वहाँ पे कि अदबी तरीके से बैठेंगे तो ही कुछ फ़ायदा होगा। उसका काम है, उसको करने दो। ये पूरे दौरे में इनको एक तस्वीर नजर आई है कि जी उसमें दुआ की जो तस्वीर हैं वो देखिए, प्राउड फील नहीं करते हो कि तुम्हारा एक हुक्मरान तमीज़ से खड़ा है और वहाँ पे ऐसे खड़ा है जैसे वो हम पल्ला होके। ये तस्वीर नज़र नहीं आई, ये तस्वीर नज़र नहीं आई जिसमें सर जोड़ के बैठे हैं दोनों रहनुमा। तो शायद ना नज़र आ रही हो, अंधे भी तो हैं ना हमारे लोग, वो तो उनको गलत ही सिर्फ नज़र आता है। ये देखो, ये सर जोड़ के दोनों रहनुमा बैठे हैं, ये नज़र नहीं आई तस्वीर तुम लोगों को?
तुम लोगों को ये तस्वीर नजर नहीं आई जिसमें तुम लोगों का वजीर आजम उस तुर्क सदर के साथ बड़े इनहमाक से खड़ा है, ये नजर नहीं आई? बस ये तुम लोगों को नजर आया तो टांग पे टांग रख के बैठा सी। बेशर्मो, अपने पाकिस्तान का थोड़ा सा ख्याल कर लो, थोड़ा सा प्रो पाकिस्तान होके भी सोच लिया करो। पता नहीं कब तक तुम लोग प्रो नेगेटिविटी रहोगे, पता नहीं कब तक तुम लोगों को सिर्फ मनफी चीजें ही नजर आएंगी, पता नहीं कब तक तुमको आटा गुनती और ऊपर बेचारी हिलने के ऊपर तुम लोगों को इतराज ही रहेगा। पर जहालत से कभी तो निकल आओ, कभी तो अक्लमंदी की बात भी कर लिया करो। 25 और तस्वीरें आई हैं, उसके ऊपर तो किसी ने नहीं कहा कि यार जबरदस्त हमारा लीडर माशाल्लाह सज रहा है, लग रहा है कि एक वजीर आजम पाकिस्तान का, एक धरती का बेटा वहां पे एक उसके पूरे नमाज के साथ खड़ा है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ खड़ा है, पूरे उसके साथ खड़ा है। अगर बात कर रहा है तो लग रहा है, मजा आ गया कि ये हमारा एक अब लीडर जो है वो पहुंचा है। ये तस्वीरें तुम लोगों को नजर नहीं आई? ये तुम्हारा बाबू साबिक वजीर आजम इस वक्त जेल में है, जो वो देखो पर्ची वाला खड़ा है और वो देखो दूसरा, उस वक्त वो देख रहा था उसके साथ हैरानगी के साथ, इस वक्त वे हैरानगी के साथ ये देख ले। ये देखो, ये नमाक नजर नहीं आता? ये पूरा वो अंधे हो, अकल भी नहीं है। ये आंखें जो है ना अल्लाह ताला ने, कभी तो इस पे पॉजिटिव भी देख लो ना, इसमें नेगेटिव देखना ही तुम लोगों ने कसम खा रखी है कि सिर्फ नेगेटिव सोचना है। आखिर में मैं सलाम पेश करता हूँ एतजाज़ हसन को। एतजाज़ हसन हमारा जो तालिब इल्म था, जिसने अपनी जान का नजराना पेश करके स्टूडेंट्स की जान बचाई और दहशतगर्दी का रास्ता रोका। या अल्लाह, मेरे मुल्क में दहशतगर्दी का और दहशतगर्दों को पसंद करने वालों को बेड़ा गर्क कर, और दहशतगर्दी का भी बेड़ा गर्क कर, और जो दहशतगर्दाना सोच रखते हैं ना, या अल्लाह उनको भी हिदायत दे। जिनको सिर्फ नेगेटिविटी नज़र आती है, या अल्लाह उनको भी हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन।